हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्रीकल्चर सक्सेस भानी राम डाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अपने पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है अपना ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, यानी फ्रूट और वेजिटेबल को अपने ड्राइंग और डिहाइड्रेशन करके कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। यह आज का हमारा टॉपिक रहेगा। देखो, सबसे पहले बात तो ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। ड्राइंग को अपने हिंदी में सुखाना बोल देते हैं और डिहाइड्रेशन को निर्जलीकरण करना बोल देते हैं। ड्राइंग और डिहाइड्रेशन दोनों का ही मतलब रिमूविंग ऑफ वाटर होता है। लेकिन जब बात आती है ड्राइंग की, तो ड्राइंग का मतलब है नेचुरल ड्राइंग। भी आप सनलाइट में सुखा रहे हो, यानी सीधी सनी कंडीशन में या फिर सैडी कंडीशन में, लेकिन नेचुरली आप वाटर रिमूव कर रहे हो। जनरली जैसे अपने बात करते हैं इवोपरेशन होता है उस तरह से, तो अपने क्या करते हैं, नेचुरली अगर मॉइस्चर रिमूव करते हैं तो उसको अपने बोल देंगे ड्राइंग। और अगर अपने मैकेनिकली करते हैं, मैकेनिकली बोले तो किसी यंत्रों से करते हैं, तो अपने उसको क्या बोल देंगे, डिहाइड्रेशन बोल देंगे। तो प्राकृतिक रूप से रिमूविंग ऑफ जो वाटर है, प्राकृतिक रूप से नेचुरली जो आप वाटर रिमूव कर रहे हो, पानी निकाल रहे हो, उसको ड्राइंग बोलेंगे। और जो आर्टिफिशियल तरीके से या फिर मैं बोलूं मैकेनिकली किसी मशीन के द्वारा फल सब्जियों को सुखा रहे हो, तब उसको मतलब मशीन से आप ड्राई कर रहे हो फल सब्जियों को, तो उसको अपने क्या बोल देंगे, डिहाइड्रेशन बोल देंगे। देखो, इनमें से अगर मैं बात करूं ड्राइंग, तो ड्राइंग सीधा नेचुरली सन ड्राई हो गया या फिर सैडी कंडीशन में ड्राई हो गया। इसमें अपने बहुत ही कम खर्चा लगता है, न के बराबर खर्चा लगता है। ड्राइंग है वो प्रिजर्वेशन की चीपेस्ट मेथड है, यानी सबसे सस्ती विधि है। और यह भी माना जाता है कि सबसे पुरानी विधियों में से एक है, और सबसे पुरानी विधि इसे माना जाता है। ड्राइंग प्रिजर्वेशन की सबसे पुरानी विधि है और सबसे सस्ती विधि है। डिहाइड्रेशन के अंदर अपने मैकेनिकली यानी यांत्रिक के रूप से सुखाएंगे तो अपने कुछ न कुछ कॉस्ट लगेगी। लेकिन बाकी जो दूसरी प्रिजर्वेशन का मेथड है, दूसरे जो परिरक्षण के मेथड है, उनसे जो हमारा खर्चा है वो क्या है, कम लगेगा। अब देखो, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन अगर इंडिया में देखें तो ट्रेडिशनली भी पॉपुलर है। जैसे मैं बात करूं, राजस्थान के अंदर जो कुकर बिट्स है, कुकर बिट्स को ड्राइंग डिहाइड्रेशन किया जाता है। जनरली ड्राइंग ही करते हैं। जैसे लोकली उनको बोलते हैं काचरी, खेलरी, फोपड़िया, इस तरह से। अगर अपने टेम्परेट रीजन में चले जाएंगे तो वहां नेचुरली आपको ड्राइंग करने के देखने को मिलेगा। जैसे एप्पल है उसको ड्राई किया जाता है, एप्रिकॉट है उसको ड्राई किया जाता है, और भी जो टेम्परेट रीजन के फ्रूट है उनमें भी नेचुरली ड्राइंग वो ट्रेडिशनली चल रही है, बहुत लंबे समय से चल रही है। उसके अलावा जैसे आप ट्रॉपिकल रीजन में जाओगे तो वहां बनाना मतलब जो केला है उसको सुखाया जाता है। जो ड्राई बनाना होता है उसको ड्राई फिग भी, बनाना फिग भी बोला जाता है। केले को सुखा लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, केला अंजीर भी बोलते हैं, यानी ड्राई फिग भी बोला जाता है। उसके अलावा मशरूम जो है, जिसको जो एक एडिबल फंगस है, उसको भी नेचुरली ड्राइंग किया जाता है। तो ड्राइंग है वो एक बहुत ही पुराना मेथड है और एक ट्रेडिशनल मेथड है। अगर अपने इसको मैकेनिकली करते हैं तब ये क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। सबसे पहली बात तो ड्राइंग और डिहाइड्रेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, देखो गौर करनी है अपने इस बात पे। ये फ्रूट और वेजिटेबल है, ये ताजा है तो इसमें मतलब फ्रेश है तो इसमें मोर देन 80% मॉइस्चर है। ताजा में 80% तक मॉइस्चर है। अब इसमें क्या है, रेस्पायरेशन भी चल रहा है इस फ्रूट के अंदर या वेजिटेबल जो भी है, इसमें रेस्पायरेशन चल रहा है। रेस्पायरेशन से फूड डिग्रेड होगा, यानी ये सेल्फ डिग्रेडेशन हो जाएगा, खुद की वजह से खराब हो रहा है। दूसरा, इतने परसेंट मॉइस्चर है तो यहाँ पर फंगस वगैरह है वो क्या है, ग्रो कर जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कराएंगे, वो इसके अंदर डीके करेंगे, वो इसको खराब करेंगे, इसको सड़ा गला देंगे। अगर अपने इस फल और सब्जी से क्या किया जाए, नमी को कम कर दिया जाए, मॉइस्चर को कम कर दिया जाए। जैसे मैं फ्रूट की बात करूं तो फ्रूट में अपने 10 से 20% तक नमी ले आए, और जो वेजिटेबल्स है, सब्जियां, उनके अंदर अपने 6 से 8% तक नमी ले आए। अब इसमें इतनी कम नमी हो गई है कि इसकी कोशिकाएं तो खुद की कोशिकाएं तो डेड हो चुकी है, तो सेल्फ डिग्रेडेशन तो नहीं होना, स्वतः अपघटन तो नहीं होने वाला। दूसरा, इतना कम मॉइस्चर है कि यहां पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं होगा तो ये सड़ेगा गलेगा कैसे, रोटिंग कैसे होगी, खराब नहीं होगा। ये ड्राइंग और डिहाइड्रेशन का प्रिंसिपल होता है। आपसे पूछ ले कि ड्राइंग और डिहाइड्रेशन का प्रिंसिपल क्या है, रिमूविंग ऑफ मॉइस्चर, जिसकी वजह से सेल्फ डिग्रेडेशन भी नहीं होता है, स्वतः अपघटन भी नहीं होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप भी नहीं हो पाते हैं। अब देखो, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन दोनों की बात करें तो इसका बेनिफिट क्या होता है। बेनिफिट ये होता है कि जो फ्रूट है उसका जो वेट है वो 1/4 से लेकर 1/9, 1/4 से 1/9 तक कम हो जाता है, वजन कम हो जाएगा। वजन कम हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो सस्ता हो जाएगा। दूसरा, देखो इसमें जब अपने ड्राइंग या डिहाइड्रेशन करेंगे तो श्रिंकेज होगा, सिकुड़ेगा तो वॉल्यूम भी कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो स्टोरेज में और
ट्रांसपोर्टेशन में यातायात करते समय, इधर उधर ले जाते समय, या भंडारण के टाइम जगह कम घेरेगा, यानी स्पेस है, कम स्पेस में अपन अपनी ज्यादा स्टोरेज कर सकते हैं और ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। लंबे टाइम तक तो स्टोर होगा ही होगा, ये फायदा है। और प्रिजर्वेशन मेथड से ये क्या पड़ेगा, अपने को सस्ता पड़ेगा और इसको अपने बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। और मेथड उनमें एक टाइम है, इसमें बहुत लंबे टाइम तक अपने प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, ये इसके बेनिफिट है। वेट कम हो रहा है, वाटर एक्टिविटीज कम हो रही है, वेट कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, आयतन कम हो रहा है, तो यातायात सस्ता पड़ रहा है, भंडारण भी अपने को सस्ता पड़ रहा है और लंबे समय तक भंडारित भी हो रहा है और सबसे सस्ता मेथड है। अब अपने ड्राइंग और डिहाइड्रेशन दोनों में कंपेयर के, सुखाना और निर्जलित करने में अगर कंपेयर करें तो सुखाना या तो सीधा सूर्य में के प्रकाश में सुखा दो, सन ड्राइंग कर दो, या फिर आप क्या कर रहे हो, साइड ड्राइंग कर दो, छांव में सुखा दो। अब धूप और छांव में सुखाओगे तो आपके कोई विशेष कॉस्ट नहीं आने वाली, लेकिन वो धूप और छांव में से कंपेयर करें, धूप में कलर फेड होने के चांसेस रहते हैं, छांव में कलर कम फेड होने के चांसेस रहेंगे। तो ये ड्राइंग है वो सस्ता पड़ेगा। लेकिन आप नेचुरली ड्राइंग करवा रहे हो तो आप डिजायरेबल मॉइस्चर मेंटेन नहीं कर सकते। कहने का मतलब जो आप वांछित नमी चाहते हो फल सब्जी में, वो रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी, डस्ट वस्ट गिर जाती है जिससे थोड़ी क्वालिटी क्या हो जाएगी, इंफीरियर। थोड़ा कलर फेड होगा उससे भी क्वालिटी क्या हो जाएगी, इंफीरियर। उसके अलावा खराब मौसम वगैरह हुआ तो भी इसको नुकसान हो सकता है, खराब हो सकता है, पक्षियों द्वारा या कीटों द्वारा नुकसान ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अब अपने बात करें निर्जलीकरण करने की या डिहाइड्रेशन की, आप मैकेनिकली मशीनों से सुखा रहे हो, डिजायरेबल जो वांछित नमी है वो रख सकते हो आप। सीधा सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, कलर फेड नहीं होने वाला है, इसमें डस्ट वगैरह नहीं गिरने वाली है, पक्षियों से बर्ड से नुकसान नहीं होने वाला है, कीट रोग कोई विशेष नहीं लगने वाले, इसलिए ड्राइंग है वो उसके कंपेयर में डिहाइड्रेशन अच्छा है। ड्राइंग बहुत ही सस्ता है, चीपेस्ट है सबसे। डिहाइड्रेशन में थोड़ी कॉस्ट आपको लगानी पड़ेगी लेकिन क्वालिटी आपको क्या मिलेगी, बेटर मिलेगी। ये अपने ड्राइंग और डिहाइड्रेशन के बीच का क्या हो गया, कंपेयर हो गया। नेक्स्ट बात आती है, देखो ड्राइंग है या जो डिहाइड्रेशन है वो प्रोसेस कैसे मतलब स्टार्ट होती है। ड्राइंग या फिर अपने बात करें डिहाइड्रेशन है, उसमें मेनली चार स्टेप रहते हैं, उनको आप गौर से देखना। सबसे पहला स्टेप जो रहता है हीट एंड मास ट्रांसफर। देखो ये फल है, इसमें सबसे पहले हीट ट्रांसफर होगी। अब यहां हीट इसके अंदर जाएगी तो दो चीजें होती है। देखो सबसे पहले इसके अंदर हीट जा रही है, हीट इनसाइड जा रही है, मॉइस्चर आउटसाइड आ रहा है। हीट एंड मास ट्रांसफर स्टेप बोलते हैं इसको, हीट एंड मास ट्रांसफर। इसके अंदर हीट यानी तापमान जा रहा है और नमी बाहर की तरफ आ रही है। अब दूसरा जो यहां पे स्टेप आएगा, उस स्टेप में क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ड्राई थिक लेयर। डेवलपमेंट ऑफ ड्राई थिक लेयर का मतलब क्या है, जब इसके अंदर हीट गई तो बाहर वाली जो लेयर है, बाहर वाली जो परत है वो क्या होगी, सूख गई। अब ये बाहर वाली परत है पूरी तरह से सूख गई और ये एक ड्राई लेयर डेवलप हो गई। अब यहां क्या हुआ, देखो अगर आप इसको ग्राफ में देखोगे, शुरू में गर्म करोगे आप, जैसे तापमान बढ़ाया आपने, टाइम बढ़ा, तो एकदम से क्या होगा, मॉइस्चर बहुत ज्यादा बाहर जाएगा, नमी बहुत बाहर जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उस तेजी से नमी बाहर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि एक बाहर क्या ड्राइड लेयर बन चुकी है जो अंदर वाले मॉइस्चर को रोक रही है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया कि बाहर जो है वो ड्राई परत बन गई है। तीसरे स्टेप की अगर बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉइस्चर ग्रेडियंट्स। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉइस्चर ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ये जो लेयर ड्राई हो गई है, ये लेयर अंदर वाली नमी को अब जल्दी से बाहर नहीं निकलने देगी। यहां पे नमी उतनी तेजी से बाहर नहीं निकलेगी, अब नमी धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगी, टाइम लगेगा कहने का मतलब। तो अपने इसको बोल देते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉइस्चर ग्रेडियंट। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या आएगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्मल इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्मल इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको अपने शॉर्ट में बोल देते हैं ERH, इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब क्या होगा, इससे धीरे धीरे मॉइस्चर इतना निकल जाएगा कि अब वातावरण की रिलेटिव ह्यूमिडिटी और इसका जो मॉइस्चर है वो इक्वल है। इसका मतलब है वातावरण की नमी इसमें नहीं जा सकती है और फल सब्जी का जो नमी है, मॉइस्चर है, वो बाहर नहीं आ सकता है। इसको इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब इसको आप फ्रूट को ड्राई कर दिया, वेजिटेबल को ड्राई कर दिया, आप इसको रख दोगे तो न तो इन्वायरमेंटल ह्यूमिडिटी को ये एब्जॉर्ब करेगा, न इसकी ह्यूमिडिटी बाहर जाने वाली है। अब ये इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गई है, इसको ERH फेज बोलते हैं।
अब अपने को लंबे समय तक प्रिजर्व करना है तो ERS से नीचे लाना पड़ेगा, यानी इसको और सुखाएंगे तो क्या हो जाएगा कि इसकी नमी इतनी कम हो गई है कि वातावरण की रिलेटिव ह्यूमिडिटी से भी कम है। अगर हमने इसको सीधा वातावरण में रख दिया तो ये वातावरण की नमी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो इसके एब्जॉर्ब करने की जो है ये प्रोसेस है, इसको अपने हाइग्रोस्कोपिक बोल देते हैं, आर्द्रता ग्राही स्वभाव हो जाएगा इसका। तो अब अपने इसको ड्राई करने के जस्ट बाद एयर टाइट या कोई पॉली बैग वगैरह होता है उसके अंदर क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे, ताकि इन्वायरमेंटल जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब ना कर पाए। अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो इसके जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं। इसलिए ये 4 स्टेप होते हैं। देखो, पहला हीट अंदर जा रहा है, फिर मॉइस्चर बाहर आना स्टार्ट हो गया, फिर एक आउटर लेयर है वो ड्राई लेयर डेवलप हो गई है। उसके बाद क्या है कि अंदर की जो नमी है वो इस ड्राई लेयर की वजह से निकल नहीं पाती है, धीरे धीरे निकलती है, धीरे धीरे टाइम लगता है, फिर ERS स्टेज आती है, इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी स्टेज आ जाती है, और उसके बाद भी अपने मॉइस्चर कम कर देते हैं। तो उसके बाद क्या समस्या आती है, अगर हम इसको सीधा स्टोरेज करना चाहेंगे तो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होगा या आर्द्रता ग्राही स्वभाव का। इसलिए कोई भी ड्राई डिहाइड्रेट प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा आर्द्रता ग्राही हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, इसलिए उन्हें एयर टाइट यानी पॉलीथीन वगैरह के अंदर पैक किया जाता है। अब देखो, थोड़ा सा अपने लॉजिकली बात करें, इंडिया के अंदर वेजिटेबल में जो सबसे ज्यादा ड्राइंग की जाती है या जिसका डिहाइड्रेशन किया जाता है वो सब्जी है पी, मटर के अंदर सबसे ज्यादा ड्राइंग या डिहाइड्रेशन प्रचलित है। अपने कैनिंग का जो यूनिट था उसके अंदर डिस्कस किया था, कैनिंग जब करते हैं, मटर की डिब्बाबंदी करते हैं तो उसकी परिपक्वता देखते हैं, मैच्योरिटी, और हमेशा ही मटर की जो मैच्योरिटी है वो टेंड्रोमीटर से निकाली जाती है। तो अब देखो, जब अपने ड्राइंग डिहाइड्रेशन करना है तो टेंड्रोमीटर रीडिंग कितनी होनी चाहिए, 90 to 105 टेंट्रोमीटर रीडिंग होनी चाहिए, 90 से 105 टेंट्रोमीटर रीडिंग होनी चाहिए। 100 से 105 वाले की करेंगे तो डिहाइड्रेशन के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। अगर आप डिहाइड्रेशन कर रहे हो यानी निर्जलीकरण कर रहे हो, यांत्रिक रूप से सुखा रहे हो, तो टेंट्रोमीटर रीडिंग कितनी होनी चाहिए, 100 से 105 होनी चाहिए। और अगर आप क्या कर रहे हो, सीधा धूप में सुखा रहे हो, तो सबसे बढ़िया रहेगा 85 to 95 यानी 85 से 90, 85 से 95 टेंट्रोमीटर रीडिंग ठीक रहेगा। फलों में देखो, सबसे ज्यादा सुखाए जाने वाले फल अंजीर है। भारत में जितना अंजीर का उत्पादन होता है लगभग 90% उसका ड्राइंग डिहाइड्रेशन में काम में लेते हैं। उसके अलावा एप्रिकॉट है यानी खुमानी है, उसको सुखाया जाता है, डेट पाम है उसको सुखाया जाता है, ग्रेप्स को अपने सुखाकर किशमिश दाक वगैरह बनाते हैं। उसके अलावा डेट के अलावा ग्रेप बेर है उसको सुखाया जाता है। बेर के अलावा अपने बात करें बनाना है उसको सुखाया जाता है। तो बहुत तरह के फ्रूट है उनको सुखाया जाता है। वेजिटेबल में सबसे ज्यादा मटर को सुखाया जाता है। उसके बाद अपने बात करें पोटैटो को सुखाया जाता है यानी आलू को सुखाया जाता है। उसके अलावा मशरूम है उसको भी खूब सुखाया जाता है। मैंने पहले बताया था राजस्थान में ट्रेडिशनली कुकुरबिट्स को भी सुखाया जाता है, या कुछ लीफी वेजिटेबल जैसे मेथी वगैरह है यानी फेन्योग्रीक वगैरह है उनका भी ड्राइंग डिहाइड्रेशन किया जाता है। अब देखो, अगर आपको लंबे समय तक फलों को परिरक्षित रखना है, प्रिजर्व करना है, तो उनमें ड्राइंग डिहाइड्रेशन के बाद मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए 10 to 20%, और जो वेजिटेबल है उनके अंदर 6 to 8% होना चाहिए। देखो, ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि फ्रूट है वो थोड़े एसिडिक नेचर के हैं, इसलिए उनका प्रिजर्वेशन जल्दी हो जाता है, इसलिए इसमें 10 to 20% मॉइस्चर होगा तो भी काम चल जाएगा। लेकिन वेजिटेबल है वो एसिडिक नेचर की नहीं, बेसिक नेचर की होती है, तो उसमें 6 से 8% आपको मॉइस्चर यहां तक लाना पड़ेगा। उसके बाद एक क्रिटिकल पॉइंट आता है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जब प्रोडक्ट लंपी होने लग जाए तो समझो वो क्रिटिकल पॉइंट है, उसके बाद उसमें ड्राइंग डिहाइड्रेशन नहीं करना चाहिए। तो इससे नीचे फिर क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है, तो उससे अपने ज्यादा नहीं करना चाहिए। अब देखो, ये अपने बात कर ही लिए कि ये सबसे प्रिजर्वेशन का सबसे पुराना मेथड है और सबसे चीपेस्ट मेथड है। बनाना को ड्राई करते हैं तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, बनाना फिग भी बोल दिया जाता है। अनियन की अगर अपने ड्राई कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, तो अनियन में जो प्याज के अंदर यानी अनियन के अंदर जो वेराइटी व्हाइट वेराइटी का सिलेक्शन करते हैं, तो हमेशा ड्राइंग और डिहाइड्रेशन अगर अनियन में करोगे तो आप व्हाइट यानी सफेद रंग की किस्में हैं उनका चुनाव करोगे। नेक्स्ट अपने बात करें तो वेजिटेबल जो होती है वो थोड़ी सॉफ्ट नेचर की होती है, तो उसका जो अपने ड्राइंग या डिहाइड्रेशन कर रहे हैं
ड्राइंग तो नेचुरली होता है, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो टेम्परेचर अपने मेंटेन करेंगे 60 से लेके 60 से लेके 66 डिग्री सेल्सियस, 60 से 66 डिग्री सेल्सियस। अगर फ्रूट का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो अपने को टेम्परेचर मेंटेन करना होता है 66 से लेकर 71 डिग्री सेल्सियस, ये सुटेबल टेम्परेचर होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वेजिटेबल के लिए मॉइस्चर है वो 6 to 8% तक ले जाना है आपको, और जो फ्रूट है उसके लिए मॉइस्चर आप 10 to 20% तक रख सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें प्रोसेसिंग ऑफ ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, मतलब जो सुखाने और निर्जलित करने की है वो प्रक्रिया कैसे होगी। सबसे पहले अपने फ्रूट एंड वेजिटेबल का सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करते समय हमें अभी अपने बात कर रहे थे जो वेजिटेबल है टेंडर स्टेज में खाते हैं कच्ची अवस्था में तो कच्ची अवस्था में तोड़ेंगे, फ्रूट है राइप स्टेज में खाते हैं तो राइप स्टेज पे अपने उनको क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। कोई डिजीज इंसेक्ट वगैरह नहीं लगाना चाहिए। उसके जस्ट बाद अपने वॉशिंग करेंगे, क्लीन पानी, क्लीन जो वाटर है उससे साफ करेंगे। उसके बाद पीलिंग की जरूरत है, छिलने की जरूरत है तो छिलेंगे। उसके बाद प्रिपरेशन पीसेस में कि अपने को किस तरह के पीस करने हैं, बड़े पीस करने हैं छोटे पीस करने हैं, डिपेंड करेगा, फ्रूट के साथ डिपेंड करेगा। उसके बाद ब्लांचिंग, वैसे तो ब्लांचिंग जो मेनली है वेजिटेबल्स में होती है लेकिन कुछ फ्रूट्स में भी अपने ब्लांचिंग करते हैं। ब्लांचिंग का मतलब क्या है, 2 से 5 मिनट के लिए आप पानी के अंदर बॉईल कर लो जो आपने टुकड़े वगैरह या स्लाइस वगैरह जो भी तैयार की है, जिससे क्या हो जाएंगे एंजाइम सारे के सारे निष्क्रिय हो जाएंगे, आगे ब्राउनिंग नहीं देखने को मिलेगी, भूरा रंग देखने को नहीं मिलेगा, यानी रंग खराब नहीं होगा। उसके बाद अपने क्या करेंगे, स्प्रेडिंग ऑन फ्लैट वुड ट्रे, जो वुड ट्रे है उसके ऊपर फैला देंगे ताकि वो पानी जो ब्लांचिंग से हुई है वो पानी वगैरह हट जाए। उसके बाद अपने सल्फरिंग करेंगे। देखो सल्फरिंग क्या होता है, सल्फर का जो अपने स्मोकिंग करते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, सल्फरिंग बोलते हैं। वेजिटेबल्स में ऑलरेडी सल्फर है तो अपने ये जो सल्फरिंग है ये फ्रूट्स में की जाती है, और पर टन फ्रूट के लिए, हर टन फ्रूट के लिए 1.8 से 3.6 किलो जो सल्फर की स्मोकिंग है वो सफिशिएंट रहती है। तो इससे क्या होता है, इंसेक्ट वगैरह नहीं आते हैं, मेनली जो मोल्ड होता है वो नहीं लगता है। तो सल्फरिंग मेनली फ्रूट में की जाती है और मोल्ड के कंट्रोल के साथ में इंसेक्ट वगैरह का भी कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद अपने या तो ड्राइंग करेंगे या डिहाइड्रेशन करेंगे, या तो नेचुरली करेंगे या फिर क्या करेंगे, आर्टिफिशियली करेंगे, डिपेंड करता है अपने पास किस तरह की फैसिलिटी है। उसके साथ साथ अपने क्या करते जाएंगे, जिस समय ड्राइंग डिहाइड्रेशन हो रहा है स्वेटिंग करते जाएंगे, पलटते रहेंगे। अगर एक तरफ से आपने रखा है तो एक तरफ से तो मॉइस्चर रिमूव ज्यादा हो जाएगा और दूसरी तरफ है मॉइस्चर रिमूव नहीं होगा, यानी यूनिफॉर्म मॉइस्चर रिमूव नहीं होगा, समान जो नमी है वो नहीं निकलने वाली है। इसलिए हम पलटाई करते रहते हैं, स्वेटिंग बोले तो पलटाई। साथ साथ में अपने स्क्रीनिंग भी करते रहते हैं। स्क्रीनिंग वैसे तो लास्ट में की जाती है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है जो बड़े साइज के होते हैं उनको निकाल देते हैं, स्मॉल यूनिफॉर्म साइज के ही अपने पीसेस वगैरह रखते हैं। उसके साथ साथ एक अपने क्या करते हैं, सुपरविजन भी करते रहते हैं। उसमें जो डिसकलर्ड हो गए हैं यानी जिनका रंग खराब हो गया है या जो लंपी हो गए हैं, जल गए हैं, तो उन पीसेस को निकाल देते हैं, नहीं तो अपने पूरे जो लोट है उसकी क्वालिटी को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लास्ट में अपने जब प्रोडक्ट तैयार हो गया तो उसकी पैकेजिंग करेंगे। अपने शुरू में ही बात की थी कि बहुत ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, आर्द्रताग्राही स्वभाव के होते हैं, तो हम इनको एयर टाइट यानी पॉलीथीन के बैग वगैरह में पैकिंग करेंगे ताकि इसको लंबे टाइम तक स्टोरेज कर सकें। और फिर अपने स्टोरेज करेंगे। स्टोरेज कैसी कंडीशन में किया जाता है, ड्राई एंड कूल पैलेट किया जाता है। ड्राई, अगर मॉइस्चर वाली जगह पे करोगे तो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का खराब होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट अपने बात करें, देखो डिहाइड्रेशन में कई तरह के जो मैकेनिकल डिहाइड्रेशन है, तो जैसे एयर कन्वेक्शन जो ड्रायर है उसमें किलन ड्रायर है, जो फ्रूट के पीसेज है उनको ड्राई करने के काम आता है। कैबिनेट या ट्रे ऑन पान ड्रायर है जो पीस, प्यूरीज, लिक्विड इन सबको ड्राई कर सकता है। टनल ड्रायर है वो सिर्फ फ्रूट के जो जूस पीसेज है उनको ड्राई करता है। कंटिन्यूअस कन्वेयर बेल्ट जो है वो पीस, प्यूरीज और लिक्विड तीनों ही फॉर्म को ड्राई करता है। बेल्ट थ्रू है ये सिर्फ पीस को ही ड्राई करता है। नेक्स्ट है ड्राई टाइप, यानी एयर कन्वेंशन तो क्या होता है, गर्म हवा जो फेंकते हैं। ड्राई टाइप जिसमें अपने क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज, ओनली टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। एयर लेफ्ट जो स्मॉल पीसेज होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ स्मॉल पीसेज होते हैं उनको ड्राई करता है। फ्लूइडाइज बेड है जो स्मॉल पीसेज, छोटे पीसेज है, और ग्रेनुलस है, छोटे दाने हैं, उनको ही ड्राई करता है। स्प्रे है ये भी लिक्विड जो प्यूरीज है उसको ड्राई करने का काम करता है। अपने बात करें नेक्स्ट जो ड्रायर है, ड्रम और रोलर ड्रायर है। देखो एटमोस्फेरिक जो ड्रायर है वो प्यूरी और लिक्विड को ड्राई करता है, और वैक्यूम ड्रायर है ये प्यूरी और लिक्विड को ड्राई करता है। उसके बाद में वैक्यूम ड्रायर में जैसे वैक्यूम सेल्फ है ये पीस, प्यूरी और लिक्विड को ड्राई करता है। वैक्यूम बेल्ट है ये प्यूरी और लिक्विड को ड्राई करता है, और फ्रिज ड्रायर है ये पीस और लिक्विड को ड्राई करता है। नेक्स्ट देखो, जब अपने ड्राइंग कर रहे हैं तो ब्लांचिंग कितने टाइम के लिए करेंगे और ड्राइंग है वो कितने टाइम में हो जाती है।
जनरली जो ड्राइंग होती है वो 3 से लेके 12 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। बाकी डिपेंड करता है कमोडिटी पे, यानी कौन सा फ्रूट है, कौन से सब्जी है, कौन सी वेजिटेबल्स है। देखो फ्रूट तो मेनली 6 टू 10 आवर्स का टाइम लगाते हैं। वेजिटेबल्स की देखो अपने बात कर लेते हैं। बीट्स है, तो इसको अपने देखो पहले ब्लांचिंग करेंगे, ब्लांचिंग करने के बाद 3.5 से 5 घंटे के अंदर ड्राई हो जाता है। कैरेट है, उसके अंदर अपने क्या करेंगे, स्टीम ब्लांचिंग करेंगे 3 से 3.5 घंटे के अंदर, सॉरी 3 से 3.5 मिनट के लिए ब्लांचिंग करेंगे, 3.5 से 5 घंटे में ड्राई हो जाता है। वाटर ब्लांचिंग भी कर सकते हैं, 3.5 मिनट के लिए सफिशिएंट है, वही 3.5 से 5 घंटे में ड्राई हो जाएगा। कॉर्न बोले तो मेज ब्लांचिंग करने की जरूरत नहीं है, 6 से 8 घंटे में ड्राई हो जाएगा। गार्लिक, लहसुन इसमें ब्लांचिंग करते नहीं है, प्याज और लहसुन में ब्लांचिंग की नहीं जाती है, तो ये भी 6 से 8 घंटे में ड्राई हो जाता है। हॉर्स रेडिश है, इसमें भी ब्लांचिंग नहीं करते हैं, 4 से 10 घंटे में ड्राई हो जाती है। मशरूम है, इसमें भी ब्लांचिंग नहीं करते हैं, 8 से 10 घंटे में ड्राई हो जाती है। ओकरा है, इसमें भी ब्लांचिंग नहीं करते हैं, ये भी 8 से 10 घंटे में ड्राई हो जाती है। अनियन है, इसमें तो ब्लांचिंग कर ही नहीं सकते हैं, 3 से 6 घंटे में ड्राई हो जाता है। पार्सली है, उसको एक ब्लांचिंग की जरूरत नहीं है, 1 से 2 घंटे के अंदर ड्राई हो जाती है। मटर है, इसके अंदर हम स्टेम या फिर वाटर ब्लांचिंग कर सकते हैं, 2 से 3 मिनट के लिए करेंगे और ये 8 से 10 घंटे में ड्राई हो जाएगी। पेपर बोले तो मिर्च, इसमें ब्लांचिंग नहीं करते हैं, 2.5 से 5 घंटे में ड्राई हो जाती है। आलू के अंदर अपने स्टीम ब्लांचिंग भी कर सकते हैं या वाटर ब्लांचिंग भी करते हैं, 5 से 8 मिनट के लिए करेंगे और 8 से 12 घंटे में ड्राई हो जाता है। पंपकिन बोले तो कद्दू, इसमें स्टीम ब्लांचिंग करते हैं, वो भी 2.5 से 3 मिनट के लिए और 10 से 16 घंटे में ड्राई हो जाता है। जिस समय ड्राइंग या डिहाइड्रेशन होता है उसमें किस तरह के चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं, चेंजिंग ड्यूरिंग ड्राइंग। देखो सबसे पहले तो मैंने बताया था वेट कम हो जाता है, श्रिंकेज होने से वॉल्यूम भी कम हो जाता है। उसके अलावा जो सरफेस होती है उसका थोड़ा कलर फेड होता ही है, स्किन ड्राई हो जाती है और हार्डनिंग हो जाती है, यानी कठोर हो जाता है, वो सॉफ्टनिंग नहीं रहती है। एंजाइम ब्राउनिंग भी होती है, अगर आप ब्लांचिंग प्रॉपर नहीं करते हो तो एंजाइम की वजह से क्या हो जाएगी, ब्राउनिंग हो जाएगी। क्रेमलाइजेशन क्या होता है, अगर आप ज्यादा टेम्परेचर पे ड्राइंग करते हो तो उसके अंदर जो शुगर होती है वो जल जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है, जिसको क्रेमलाइजेशन कहा जाता है। जो फ्लेवर होता है वो भी क्या है, कुछ कम हो जाता है, लेकिन अगर और ज्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो फ्लेवर है वो खराब भी हो जाता है। और कुछ जो न्यूट्रिएंट्स है वो हाई टेम्परेचर की वजह से लॉस भी होते हैं, जैसे विटामिन सी हीट सेंसिटिव है, ताप संवेदनशील है, उसका नुकसान हो जाता है। अब देखो अपने ड्राइंग और डिहाइड्रेशन करने के बाद फ्रेश और ड्राइड के बीच का क्या रेशो रहता है, अभी यानी आप 10 किलो अनियन है उनको ड्राई कर रहे हो तो कितने किलो अपने ड्राइड प्रोडक्ट मिलेगा, सूखा या सुखाया गया उत्पाद कितना मिलेगा। अगर अपने बात करें बीन्स, फलियों की, सेम फलियों की और आलू की, तो 7 किलो, अगर आप 7 किलो ताजा को ड्राई कर रहे हो तो 1 किलो आपको ड्राइड प्रोडक्ट मिलेगा, यानी 7:1। अनियन में ये 10:1 है, ओकरा में 12:1 है, बिटर गार्ड के अंदर 16:1 है, कैबेज और कैरेट में ये 18:1 है, पंपकिन बोले तो कद्दू और स्पिनच बोले तो पालक में 22:1 है, टोमेटो में, टमाटर में 27:1 है, 27:1 है, 27:1 है। टर्निप, सलजम के अंदर ये 28:1 है, यानी 28:1 है। ब्रिंजल बोले तो बैंगन 33:1 यानी 33:1 है। कॉलीफ्लावर के अंदर ये रेशो 35:1 है, यानी 35:1 है। फ्रूट अपने जो ले रहे हैं, फ्रूट को सुखाने के बाद कितने परसेंट मतलब अपने को ड्राई प्रोडक्ट मिलता है, तो एप्पल की अगर अपने बात करें, सेब की बात करें, तो सेब में जो अपने को ड्राई प्रोडक्ट मिलेगा वो 10 से 15% मिलेगा। एप्रिकॉट खुमानी में 15 से 19% मिलेगा। बनाना, केला में 14 से 20% मिलेगा। ग्रेप्स में 20 से 27 मिलेगा और जो पीच है उसमें 15 से 19 मिलेगा। पियर है उसके अंदर 15 से 19 मिलेगा। नेक्स्ट अपने बात करें, देखो एक होता है ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन। ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन क्या होता है, प्रासरण द्वारा सुखाना। इसमें अपने क्या करते हैं, चीनी का घोल बनाते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन का, हाइपरटोनिक जिसको बोलते हैं, उसके अंदर अपने ग्रेप्स को डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, प्रासरण होगा, बाह्य प्रासरण होगा, अंगूर से जो वाटर होगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ जाएगा, अंगूर पिचक जाएंगे। तब अंगूर पिचक जाएंगे तब अपने उनको सोलर ड्राई कर देंगे, तो उससे क्या होगा, दाक या किशमिश जो है, रेजिन है, वो तैयार हो जाती है। तो ऑस्मेटिक जो डिहाइड्रेशन है वो किसमें अडेप्ट किया जाता है, ग्रेप्स में किया जाता है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन का एक और मेथड होता है जिसको फ्रिज ड्राइंग बोलते हैं। देखो फ्रिज ड्राइंग क्या होता है, जनरली जूस में अपनाया जाता है या लिक्विड में अपनाया जाता है। जूस जो फ्रिज ड्राइंग है उसमें क्या करेंगे, अपने जो कमोडिटी है उसको
बहुत कम टेम्परेचर -18 से -40 टेम्परेचर पे रखेंगे तो उसमें क्या होगा, बिना इंटरमीडिएट फेज लिए हुए, इंटरमीडिएट यानी तरल है वो क्या होगा, अर्ध ठोस होगा यानी सेमी सॉलिड बनेगा, उसके बाद सॉलिड बन जाएगा। तो ये सेमी सॉलिड वाली अर्ध तरल वाली अवस्था आएगी नहीं, लिक्विड है वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, जम जाएगा, सॉलिड में बन जाएगा। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलेंगे। छोटे छोटे क्रिस्टल में अपने को क्या होगा, बर्फ मिल जाएगी। अब इस बर्फ से वैक्यूम से सारा का सारा वाटर निकाल देते हैं, तो अब यहाँ सॉलिड सॉलिड बचा, गर्म भी नहीं किया और ड्राई भी हो गया, तो इसको फ्रीज ड्राइंग बोलते हैं। फ्रीज ड्राइंग ज्यादातर फ्रूट जूस जो है उसमें किया जाता है, या फिर टी के अंदर, कॉफी के अंदर, जो महंगी कमोडिटी है उसके अंदर फ्रीज ड्राइंग की जाती है। क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और जो फ्रीज ड्राई किया हुआ प्रोडक्ट होता है उसमें मॉइस्चर 2 to 3% ही होता है, 2 से 3% होता है, और हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। इसको हमेशा एयर टाइट पैकिंग में ही रखा जाता है। तो जो फ्रीज ड्राइंग है वो ज्यादातर महंगी कमोडिटी में चलती है और बहुत ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, और इसमें नमी का परसेंटेज भी बहुत कम होता है, 2 से 3% के आसपास हो जाए। तो ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन जो है, प्रासरण द्वारा सुखाना या फ्रीज ड्राइंग है, ये कुछ विशेष प्रैक्टिस है। उसके बाद एक बात आती है इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड। इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड का मतलब क्या होता है, इसको आईएमएफ भी बोलते हैं। इतना ड्राई नहीं करते हैं, लेकिन जो मॉइस्चर है वो 20 से 50% के आसपास मेंटेन करते हैं, जिससे जो फ्रूट है वो खुद क्या है, उनकी जो सेल है वो डेड हो जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो पाते हैं। एंजाइम वगैरह होते हैं वो तो अपने पहले ही ब्लांचिंग से डीएक्टिवेट हो चुके हैं। तो ये अगर अपने इसकी प्रॉपर पैकिंग वैकिंग रखेंगे तो ये लंबे समय तक चल जाएगा, लेकिन ड्राई प्रोडक्ट है वो ज्यादा चलता है। इसके आजकल इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड है वो काफी पॉपुलरिटी ले रहा है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट में डिस्कस करें तो देखो, मॉइस्चर और टेम्परेचर के बीच का जो रिलेशन होता है उसको साइक्रोमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है, और जो कैल्शियम है वो ड्राइड प्रोडक्ट है उसके बीच में डेसिकेंट की तरह रखा जाता है। डेसिकेंट जो नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है उसकी तरह, उसके लिए रखा जाता है। कोई ड्राइड प्रोडक्ट है उसके में कुछ कैल्शियम डाल देंगे ताकि उस प्रोडक्ट में नमी ना चली जाए, जो मॉइस्चर वहां पे होगा, नमी जो होगी वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लेगा। देखो जो सॉफ्ट डेट होता है, खजूर जो होता है, उसके अंदर जो इनवर्ट शुगर होती है वो डोमिनेटली होती है ड्राइंग करने के बाद। ग्रेप्स को सुखाने के बाद जो जो ग्रेप से अपने क्या करते हैं, किशमिश या दाक बनाते हैं, उनके अंदर टीएसएस है वो 20 से 24 डिग्री ब्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो, एल्केलाइन डीप हैज बीन गिवन द कार्नबेरी फॉर देयर बेटर ड्राइंग। देखो जो कार्नबेरी है उसको सुखाने से पहले अपने एल्केलाइन के जो है उसके अंदर 0.5% का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर डीप करके सुखाएंगे तो उसकी ड्राइंग बेटर होगी और कलर भी खराब नहीं होगा। अंजीर कई तरह की होती है, जैसे पुना है, फिग है, पुना अंजीर है, शामरान फिग है। तो शामरान फिग होती है वो ड्राइंग के लिए सबसे बढ़िया होती है। और जो टेम्परेचर होता है बेल्ट थ्रू ड्रायर का वो 135 डिग्री सेल्सियस होता है। कैबिनेट ट्रे और प्लांट ड्रायर का 95 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ पर एयर फ्लो जो होता है वो 2.5 से 5 मीटर प्रति सेकंड फ्लो देखने को मिलता है। देखो जो फ्रीज ड्राइंग है इसके अंदर वाटर रिमूव ज्यादा होता है और ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मैंने बता ही दिया था। मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेशन मेथड फॉर ग्रेप्स इज ड्राइंग। देखो ग्रेप्स में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर मेथड है वो कौन सा है, ड्राइंग ही है। जो फ्रीज ड्राइंग है वो हाई वैल्यू जो कमोडिटीज है उनके लिए, जैसे मैंने अभी बताया था, कॉफी है, फ्रूट जूस है, स्ट्रॉबेरी है, मशरूम की स्लाइस है, उनको ड्राइंग करने के लिए काम में लिया जाता है। और उसके अलावा ये मैंने आपको बात बताई दी सब्लिमेशन वाली, और हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या ये भी बता दिया है आपको। मॉइस्चर कंटेंट फ्रीज ड्राइंग में 2 से 3% होता है, ये भी बता दिया है। और ड्राइड प्रोडक्ट होता है उसको अगर आप थोड़ा हाई टेम्परेचर पे स्टोर करोगे तो मिलार्डिट रिएक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्राउनिंग आ जाती है। तो इसका इलाज तो यही है कि आप उसको क्या करो, कम टेम्परेचर पे स्टोरेज करो। बाकी एंजाइम से भी क्या होता है, ब्राउनिंग आ जाती है एंजाइम एक्टिवेशन होने से। तो आप जब प्रोसेसिंग स्टार्ट कर रहे हो उस समय क्या करोगे, ब्लांचिंग करोगे, प्रॉपर ब्लांचिंग करोगे तो ब्राउनिंग नहीं देखने को मिलेगी। तो ये अपना ड्राइंग और डिहाइड्रेशन टॉपिक है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।